प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में हम यह देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए आते थे वो अपने बच्चों को भी यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उन्हें आशीष करे। लेकिन चेले उन माता पिताओं को डांटते हैं और जब यीशु यह देखते हैं तो क्रुद्ध होते हैं और अपने चेलों को डांटते हुए कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यह बताना चाहता है कि स्वर्ग का राज बालकों का है, क्योंकि उनका मन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे परमेश्वर का मन होता है, शुद्ध और निर्मल। कई बार हमें लगता है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का वचन सिर्फ बड़ों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की बातें बहुत गंभीर है, बच्चे समझ नहीं सकते। इसलिए हम कई बार बच्चों को ऐसे स्थानों से दूर रखते हैं जहाँ वचन प्रचार किया जाता है। माएँ अपने छोटे बच्चों को चर्च ले जाने में संकोच करती हैं, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को हम देखें, वो क्या कहता है हमारे बच्चों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करते हैं, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, वो थके होते हैं, फिर भी जब वो बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं, उन्हें मेरे पास आने दो। यदि प्रभु यीशु मसीह बच्चों पर इतना ध्यान देते हैं, अपनी सेवकाई करते हुए भी, थके रहने के बावजूद भी, व्यस्त होने के बावजूद वो ये कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इसका मतलब है हमें अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाना है। जहाँ भी वचन प्रचार हो रहा हो या चर्च में, हम बच्चों को लेकर जाएं। ये ना सोचें कि ये छोटे हैं। यीशु कहते हैं स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हमसे पहले हमारे बच्चों का राज्य पर अधिकार है, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है, वो परमेश्वर के समान रचे गए हैं और उनमें वो चीज़ दिखता है। हमें परमेश्वर का स्वरूप दिखना बहुत पहले बंद हो चुका है, लेकिन बच्चे वो निर्मल है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसो का ही पर राज्य है, स्वर्ग राज्य। और उन्हीं बच्चों को हम परमेश्वर के राज से दूर रखते हैं। परमेश्वर की बातें कठिन नहीं है। यदि एक बार हम उसे समझ लें तो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। बच्चों को हम छोटा समझते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूर रखते हैं। लेकिन यही छोटा बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है तो उसे स्कूल में डालते समय, प्ले स्कूल में डालते समय हम ये विचार नहीं करते कि ये अभी बहुत छोटा है, इसे माँ की ज़रूरत है, पढ़ाई की नहीं। उस समय अपने बच्चों को डाल देते हैं स्कूलों में कि वो सीखे। 2-2.5 साल का बच्चा जो अभी अभी बोलना सीख रहा है, उसके सामने अल्फ़ाबेट, वर्णमाला रख दी जाती है, रैम्स रख दिए जाते हैं। वो नहीं जानता उसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो सीखता है।
लेकिन हम प्रभु के पास अपने बच्चों को नहीं लाते। सोचते हैं कठिन विषय है, बच्चों को इनसे क्या काम, और ऐसा करके हम बच्चों को दूर कर देते हैं। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हमारी तरह हो जाते हैं, दुनियादारी सीख लेते हैं, फ़ायदा नुकसान सीख लेते हैं, अपना पराया सीख लेते हैं। तब जब हम उन्हें परमेश्वर के पास लाने का प्रयास करते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। शैतान को भी पता है कि स्वर्ग का राज बच्चों के लिए खुला हुआ है, ये उन्हीं के लिए है। इसीलिए शैतान छोटे बच्चों को आज अपना शिकार बना रहा है। वो बच्चे जिनका मन परमेश्वर के समान है, उस मन में, उसके हृदय में वो संसार की बातों को डाल रहा है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक अपने बच्चों को नहीं ले जाते, तब बच्चा संसार की चीज़ों को सीखता है, गलत चीज़ों को सीखता है। आज चाहे बच्चे संडे स्कूल ना जाते, लेकिन हम उन्हें डांस क्लास में डालते हैं, हम उन्हें खेल का प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सारी संस्थाओं में डालते हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में डालते हैं, ट्यूशन्स में डालते हैं, और उनके पास समय नहीं होता परमेश्वर के वचन को जानने का, परमेश्वर को जानने का। और वो परमेश्वर के राज से दूर होने लगते हैं। हम अपने बच्चों को यीशु की कहानियाँ नहीं देते, यीशु की वीडियोस नहीं दिखाते, लेकिन हम उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं, वीडियो गेम्स थमा देते हैं। और शैतान बहुत खुश होता है कि जिन बच्चों के विषय में यीशु ने कहा स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, उन बच्चों को बिगाड़ना वो आरंभ कर देता है। जो बच्चे परमेश्वर के नज़दीक आ सकते, उन्हें वो मोबाइल, वीडियो गेम्स के नज़दीक ले जाता है। फिर उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता, अपने माता पिता से भी नहीं। और उसके बाद हम रोते हैं, पछताते हैं और कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं मानता। हम उसे चर्च ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, संडे स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम गलत चीज़ों के पास अपने बच्चों को ले गए, हमने गलत चीज़ें थमा दी। और वो राज्य जो बच्चों का है, उससे उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा परमेश्वर का राज्य बड़ों के लिए है, समझदारों के लिए है, पढ़े लिखों के लिए, लेकिन उसने कहा स्वर्ग का राज ऐसों ही के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन आज बच्चों की मासूमियत मोबाइल ने, इंटरनेट ने, वीडियो गेम्स ने ख़त्म कर दी है। अब बच्चों के अंदर ना वो मासूमियत है और ना वो मन है जिससे परमेश्वर चाहता है। हम अनजाने में अपने बच्चों को परमेश्वर के राज से अलग कर रहे हैं और शैतान उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है, वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है हमारे बच्चों के अंदर। और वो बातें नहीं हैं, वो मासूमियत नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। इस बारे में हम सोचें, विचार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।